खत्म हो जाएगी मुंबई। साल 2025 में भविष्य मालिका की सच्ची भविष्यवाणी। दोस्तों, हमारे देश के विषय में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा मुंबई के बारे में बताया गया है कि मुंबई खतरे में है। दोस्तों, भारत का दिल अगर दिल्ली है तो मुंबई भारत का दिमाग है। अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो देश का क्या होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार जो उन्होंने भविष्य को लेकर बताया है वो कुछ हद तक सच हुआ है। ये बात आप भी जानते हैं। संत अच्युतानंद दास ने 600 वर्ष पूर्व ही अपने भविष्य मालिका में लिख दिया है कि 2020 से 2029 के बीच कभी भी कई बीमारियां आएंगी जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं होगा। और ये बात सच भी हुई है कोरोना महामारी के रूप में। आगे की भविष्यवाणी में ये लिखा है कि इन 9 सालों के बीच विश्व युद्ध अवश्य होगा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध, फिर इजराइल और हमास का युद्ध हुआ और वर्तमान समय में ये युद्ध अभी जारी है और यह युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। युद्ध की ऐसी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी बिल्कुल सच है। ये युद्ध कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। साल दर साल लगातार भीषण होती वर्षा, तेज बारिश, लगातार आती बाढ़, लगातार आते बड़े बड़े तूफान ये इशारा कर रहे हैं कि मुंबई के पास बेहद कम वक्त बचा है। मुंबई के पास जो समुद्र की लहर है, जो जल स्तर है, वो साल 1901 से लेकर 1971 के बीच 1.3 mm की गति से पानी ऊपर चढ़ रहा था। 1907 से 1971 के बीच दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्या हुआ था कि भारत का दिमाग कहने वाली मुंबई का अंत हो जाएगा। और मुंबई के अंत की जानकारी दोस्तों आखिर किसने दी? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, साल 1971 से साल 2006 के बीच 1.9 mm की गति से पानी बड़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उसके बाद इसकी गति दुगनी हो गई है। साल 2006 से 2018 के बीच समुद्र का जो लेवल है वह हर साल 3.7 mm ऊपर होता जा रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहा है, चीजें बदल रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दशकों में हर साल $50 बिलियन का नुकसान मुंबई झेलेगी और सन 2070 में यह नुकसान 3 गुना हो जाएगा। 162 बिलियन हर साल नुकसान होगा। सन 2050 के बाद से सन 2070 तक मुंबई का बड़ा नुकसान होगा क्योंकि समंदर उफान मारेगा और सबसे पहले मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश करेगा और फिर वहां रहने वाले लोगों की स्थिति को इतना बिगाड़ देगा कि लोगों को मुंबई छोड़कर जाना पड़ेगा। जितने भी निचले इलाके हैं वे हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गोद में समा जाएंगे। हर साल समंदर बड़ा होता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ समंदर पूरी मुंबई को पानी में डुबो लेगा। इस बारे में साफ साफ चेतावनी खुद BMC मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के चीफ IS चहल, जो कि नवंबर 2022 में वहां के चीफ थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि साल 2050 तक 80% मुंबई पानी में डूब जाएगी और ये खुद BMC ने ऐलान कर दिया है। यह सच्चाई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। IPCC गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज से ये दुनिया का वो इंस्टीट्यूशन है जो कि क्लाइमेट चेंज पर नजर रख रहा है और इसी के मान्यता को माना जाता है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया गया है कि दुनिया में बड़े बड़े शहर डूब जाने वाले हैं, उसमें मुंबई शहर का भी नाम है। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि मुंबई आखिर क्यों डूब रही है और क्यों समुद्र का जल स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है। और भी कई चीजें हैं जिनकी वजह से मुंबई डूब रही है और भी कई शहर है जो समुद्र के किनारे हैं वो भी डूब रहे हैं। और वो कौन कौन से शहर है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब धरती का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से भी होता है और खुद धरती की जियोलॉजिकल जो चीजें चेंजेस आती है उसकी वजह से भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में पेट्रोल, डीजल जो हम जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, इससे ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है जो कि हीट को अपने अंदर सोख लेती है यानी कि गर्मी को बढ़ा देती है। इसका ज़्यादा स्त्राव होने लगता है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाती है और धरती का तापमान बढ़ने लगता है।
और इसका असर सीधे सीधे समुद्र का जलस्तर और मौसम के आगमन का एक इशारा होता है। और ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे गर्म हो जाती है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होता है, देखिए, जो पानी बर्फ के फॉर्म में ठंडे क्षेत्र में जमा है, ध्रुवीय क्षेत्र में जमा है, और जो पहाड़ी इलाके हैं, अलग अलग जगह जो हाई माउंटेन्स है जिनके ऊपर में बर्फ जमती है, जैसे कि हिमालय पर्वत, उनकी हाइट ज़्यादा है, वहाँ पर बर्फ जमती है, वहाँ की भी बर्फ की जो चादर है वह धीरे धीरे गल रही है, जिससे बर्फ जो है वो पानी बनकर पहले नदियों में जाता है और नदियों का पानी जाता है समुद्र में। तो कुल मिलाकर जो समुद्र का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर मेल्टिंग से समुद्र का जल स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर ये बिल्कुल पक्का है कि अगर हमने अपने सारे ह्यूमन एक्टिविटीज को, जिससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिससे थर्मल एक्सपेंशन होता है, इन्हें अगर नहीं रोका तो ये पानी का जल स्तर इतना बढ़ेगा कि पूरी मुंबई को डूबो ले जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ मुंबई के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर है जो बुरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाएंगे। दोस्तों, अब ये कौन कौन से शहर है जो पानी में डूब जाएंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहला है इंडोनेशिया का जकार्ता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, इंडोनेशिया के लिए सबसे तेजी से डूबता अर्बन सिटी है। दोस्तों, जकार्ता में जलस्तर तो बढ़ता है, लेकिन जकार्ता में जमीन के अंदर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। फिर भी ये जकार्ता शहर जो है वो 2050 तक पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। दूसरा है मालदीव। मालदीव के साथ अभी अभी भारत के संबंध खराब हुए हैं। यहाँ पर मालदीव सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यह मालदीव कभी भी समुद्र में डूब सकता है। यहाँ की सरकार मालदीव को बचाने के लिए सी वॉल्स बना रही है। अब यह कितना बचाव कर सकती है ये कोई नहीं कह सकता। तीसरा शहर है फिजी। फिजी के ऊपर भी खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर बड़े तेजी से तूफान आ रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों से और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि संत अच्युतानंद दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की है वो कहीं न कहीं सच होते दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।